आप खुद मैं कहूँगा कि विक्टिम है इस सारी सूरत हाल का कि मुलाकातें होती हैं, मुलाकातें नहीं होती। सलमान राय साहब जो है वो कभी अपनी कंसर्न देते हैं हाई कोर्ट में कि ठीक है हम मुलाकातें करेंगे लेकिन कोई मीडिया टॉक नहीं करेंगे। सारी सूरत हाल आपके सामने है। क्या किस तरफ पार्टी जा रही है सर? देखिए बलोच साहब, पार्टी में जो यकसुई चाहिए है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, वो बदकिस्मती से मौजूद नहीं है। और आपस की लड़ाइयाँ आपने देखा पिछले मंगल को जिस तरह से पचगाना मामलात किए गए, केपी हाउस में जो कुछ हुआ ज़माने ज़्यादा आम है। इस सारी चीज़ को सामने रखते हुए जो बदकिस्मती कह लें या दुख की बात यह है कि इन सारी बातों का जो भुगतना पड़ा वो इमरान खान साहब को भुगतना पड़ा। वो जेल में है। तमाम पीटीआई को जिस यकसुई के साथ, जिस फोकस के साथ इमरान खान साहब की रिहाई के लिए काम करना चाहिए, वो नज़र नहीं आ रहा। अभी तक हमारे पास कोई पॉलिटिकल लाएमल नहीं है कि किस तरह से एंगेज करना है अपोजिशन को, किस तरह से दबाव बढ़ाना है हुकूमत के पास, एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर। क्योंकि जब तक कोई सियासी दबाव नहीं होगा तब तक तो जावेद साहब, इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन नहीं हो सकेगी। अब सियासतदानों का काम ये होता है कि वो बंद गली से दरवाजे खोलते हैं, लाएमल जो है स्ट्रैटेजी देते हैं, वर्कर जो हैं वो एंक्शस हैं। उसकी बजाय जो इमरान खान साहब का नैरेटिव भी बंद हो गया है, वो भी बयान नहीं आता है। अलीमा बीबी की मुलाकातें भी बंद हो गई हैं। तो अलीमा बीबी की जो मुलाकातें होती थी उनसे चीज़ें बाहर आ जाती थी। ठीक है। मैं तो खैर विक्टिम नहीं कभी बनता, मैं तो कभी न विक्टिम कार्ड में खेलता हूँ। और ये होती रहती है सियासत मोजनी, वो पता नहीं कल अल्लाह ताला ने वो तो मंतशा व तो मंतशा, लोग तो सासे करते हैं जी। लेकिन जो मेरा कंसर्न है वो ये है कि इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकल के 20 महीने हो गए। उसमें क्या हमारी पेशरफ्त है? तो नजर ये आता है कि हमारी कोई पेशरफ्त नहीं है। और इस सूरत हाल में चौधरी साहब जो है वो आप कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ के, आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जल्द बाहर आ जाएंगे? जाहिर है इस तरह से तो नहीं आएंगे। देखिए, अगर आप चेयरमैन जनरल सेक्रेटरी आपस में लड़ाई करते रहेंगे, जनरल सेक्रेटरी उनके ऊपर कीचड़ उछालते रहेंगे, तो इस तरह से तो नहीं आएंगे। इस तरह से बाकी अहदेदार ने उनके ऊपर आप जो है वो एक इंक्लूजन की पॉलिटिक्स होती है, एक्सक्लूजन की। अब मैं सुन रहा था शहबाज गिल या दूसरे लोगों को, शहबाज गिल ने डॉक्टर अलवी के साथ मिलकर वहाँ पे जो लॉबिंग थी या लोगों के साथ, सेनेटर्स के साथ, वहाँ पे एक अपना सियासत का माहौल है अमेरिका में। वो रिपब्लिकन सेनेटर हैं, वो यहाँ पे आए हुए थे और वहाँ पे फ्री इमरान खान की ट्वीट भी आई थी, तो उन्होंने काफ़ी वहाँ पे काम किया। लेकिन अब सुनते हैं कि उनके ऊपर भी और कौन, अगर वो फॉर एग्जांपल वी लॉक करते हैं तो मेरा ख्याल में कि शहबाज गिल की वी लॉक से क्या कोई इतनी क़यामत कौन सी आ जाती है? लोग करते रहते हैं, उसमें इदारे तो बड़े मजबूत होते हैं, बातों से तो नहीं होता। इमरान खान साहब की ट्वीट्स भी आपने बंद करा दी, इमरान खान साहब का बयानिया भी कोई और भी लॉक करे तो वो भी पार्टी से निकले, तो फिर पार्टी आप किसको देना चाहते हैं? आप ये जो पार्टी में से ये सारा स्टिंग निकाल के, या जो क्योंकि नैरेटिव का वॉर था ना जी, इमरान खान तो जेल के अंदर बैठे हुए, वॉर ऑफ नैरेटिव। लेकिन इस पार्टी को लाइव रखने में इमरान खान और वर्कर्स का हाथ है। बाकी लीडरशिप तो भाग जाती थी, हमेशा भाग गई है। अभी भी आप देखेंगे अपने हलकों में कभी किसी ने रैली नहीं निकाली, दूसरे के हलकों में जाके खताबात जरूर कर देते हैं। पंजाब से बलूचिस्तान के लिए कोई रैली नहीं निकली। जो आप भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, आप यूके में मुकीम हैं और आपके भी जो दोस्त हैं बाहर हैं, तो पहला जो है ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन इस्लामाबाद में हो रहा है। भट्ट साहब, क्या इसके अहदाफ हैं इस कन्वेंशन के, और आप क्या समझते हैं कि जो ओवरसीज पाकिस्तानियों और हुकूमत के दरमियान एक गैप जो है वो बताया जाता है कि गैप है, अंडरस्टैंडिंग का गैप है, और जो इक़दाम चाहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी वो हुकूमत कर नहीं पा रही है, करना नहीं चाहती, तो इस कन्वेंशन से भट्ट साहब कोई फ़र्क पड़ेगा? आपकी जो मैं देख रहा हूँ कि जो रेमिटेंस आई है, भट्ट साहब पहली बार 4 अरब जो है वो क्रॉस किया है उन्होंने, तो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा सर?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस हुकूमत पे एतमाद किया है। और वो जो बैठा हुआ जेल में कैदी, उसने ऐलान कर करके अपना वो कहते हैं गला फाड़ लिया कि कोई वहाँ पैसे रेमिटेंस ना भेजे पाकिस्तान में। तो ये बात उन्होंने रिजेक्ट कर दी, उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी। और मैं फिर ये कहता हूँ, और ये हर साल होगा इंशाल्लाह। आपने देखा किस तरह लोग ओवरसीज पाकिस्तानी आए, कई बंदे मुझे दोस्त हमारे मिले हैं, वो कहते हैं कि हमें इतनी खुशी है कि हम अपने मुल्क में आप में सरमायाकारी भी करेंगे, काम भी करेंगे, हमें इत्मीनान है। मैं मुबारकबाद देता हूँ और मैं अपनी हुकूमत को भी मुबारकबाद है, उनकी पॉलिसियों को देखते हुए ओवरसीज पाकिस्तानी ने उन्हें इत्मीनान किया। और सबसे बड़ी बात कि ये जो कहते थे कि जिसका नाम इमरान खान है, उस कैदी का जो जेल में 190 मिलियन पाउंड की चोरी में, वो उसकी उन्होंने बात नहीं सुनी, उसकी बात नहीं सुनी। और वो जोग दर जोग आए और ये हर साल ये प्रोग्राम होगा। और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान अब जो है एक तरक्की के रास्ते पे चल पड़ा। मैं उन सब अपनी उन जमातों को, इत्तेहादी जमातों को मुबारकबाद देता हूँ, उनके सब ने मिलकर भट्ट साहब जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल थे, जो डिमांड थी भट्ट साहब, वो पूरी हो रही हैं? कोई क्या ऐलान होने जा रहा है, कोई खास? देखिए जी, ऐलान होने जा रहा है इंशाल्लाह। कल प्राइम मिनिस्टर साहब भी होंगे, आर्मी चीफ साहब भी होंगे, सुबह वो मुलाकात भी करेंगे अपने सब पाकिस्तानी ओवरसीज को। और ये यकीन तो हो गया, लोग जो आगे बाहर से बैठ गए अब मुलाकात करेंगे, ये यकीन दिलाया जाएगा कि यहाँ सबको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, सियासी हालात भी ठीक होंगे, लोग अपने सरमायाकारी पाकिस्तान में आके करें, इनको बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। और वो लोग जो ये तासुर पैदा करना चाहते थे, वो यूट्यूबर जो बाहर बैठे हुए हैं, जो ये झूठ फैलाते थे कि यहाँ पाकिस्तान में न जाए, यहाँ अदम इस्तेकाम है। अदम इस्तेकाम था जो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया। मैं कहता हूँ कि ये हुकूमत जो है ना, उसको उसकी एक खुशकिस्मती समझे, उसको जो अपोजिशन मिली है वो भी बिखरी हुई। वो इधर जा रहा है, आज तक ये इकट्ठे नहीं हो सके और होंगे भी नहीं, क्योंकि जो है ना बानी पीटीआई, वो सोलो फ्लाइट लेने वाला आदमी है, वो किसी के साथ नहीं चलता। कि वो फवाद चौधरी साहब है, मैं कहता हूँ वो भी कारकुन थे मुस्लिम पीटीआई के, उन्होंने मुश्किल टाइम में भी साथ दिया, हुकूमत में भी रहे। लेकिन आज उसने भी कह दिया चौधरी फवाद साहब ने कि यार ये जितने लोग बैठे हुए पीटीआई के, ये कब्जा ग्रुप है। तो बात ये है कि ये रियलिटी है। अब जब अब लोगों पे झूठे इल्जामात लगाने वाला अब खुद इसमें आया है, तो उसको पता चल गया है कि जब आप झूठे इल्जामात, चले ठीक है भट्ट साहब, वो लोग जो ये तासुर पैदा करना चाहते थे, वो यूट्यूबर जो बाहर बैठे हुए हैं, जो ये झूठ फैलाते थे कि यहाँ पाकिस्तान में न जाए, यहाँ अदम इस्तेकाम है। अदम इस्तेकाम था जो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया। मैं कहता हूँ कि ये हुकूमत जो है ना, उसको उसकी एक खुशकिस्मती समझे, उसको जो अपोजिशन मिली है वो भी बिखरी हुई। वो इधर जा रहा है, आज तक ये इकट्ठे नहीं हो सके और होंगे भी नहीं, क्योंकि जो है ना बानी पीटीआई, वो सोलो फ्लाइट लेने वाला आदमी है, वो किसी के साथ नहीं चलता।